नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृषि विश्व इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भेड़ पालन और बकरी पालन में से कौन सा बेस्ट होता है। भेड़ पर या बकरी पर होने वाला खर्चा दो टर्म में हम देखने वाले। पहली टर्म 18 महीने की, दूसरी टर्म अगले 18 महीने की। ऐसे करके हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है इसका एक गणित करेंगे। उसके बाद भेड़ पालन या बकरी पालन में से कौन सा बेस्ट है इस पे चर्चा करेंगे। अगर हम 10 भेड़ों से शुरुआत करते हैं, एक भेड़ जो है हमें 10,000 रुपये की बाजार में मिलती है, यानी 10 भेड़ों के लिए हमें कुल 1,00,000 रुपये खर्चा होगा। उसके बाद जो शेड रहेगा, थोड़ा बड़ा शेड बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें 1,00,000 रुपये खर्चा आने वाला है। चारे पे और दवाइयों पे जो है हमें 1,35,000 रुपये खर्चा आता है। उसको हम डिटेल में देखेंगे। यानी जो 18 महीने में हमारा जो कुल खर्चा आता है वो है 3,35,000 रुपये। जो हमारा घर पे चारा होगा उसको हमने इस खर्चे में नहीं पकड़ा। ये जो खर्चा हम बता रहे हैं, जो हम खरीद कर लाते हैं उसके लिए खर्चा बता रहे हैं। एक भेड़ एक दिन में 10 रुपये का चारा खाएगी। इसके हिसाब से 10 भेड़ों के लिए हमें 100 रुपये का खाना एक दिन में लगेगा। यानी 18 महीनों में 54,000 रुपये का खर्चा आने वाला है चारे के ऊपर। ये जो हमारी 10 भेड़ें थी उनका ऊपर का ये खर्चा हुआ। जो नवजात बच्चे आने वाले हैं, यानी जो नए बच्चे आने वाले हैं, 10 भेड़ों के मतलब एक भेड़ 3 बच्चा देगी। इस हिसाब से 10 भेड़ें 30 बच्चे देगी। बच्चे पूरी तरीके से अपने माँ पर 3 महीने तक डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उन पे जो खर्चा आने वाला है 5 रुपये एक दिन चारे का खर्चा आने वाला है। इस हिसाब से 18 महीने का 81,000 रुपये उन पे खर्चा आने वाला है। यानी हमारा जो कुल खर्चा है इस हिसाब से 1,35,000 होता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पहले आगे के 18 महीने का हम खर्चा देख लेते हैं। जैसे हमारे पहले 18 महीने खत्म हो गए, हमारे पास कितने जानवर हो गए। तो हमारे पास जो पहले के 10 जानवर थे उनके बाद 30 नए आए। इसका मतलब हमारे पास 40 जानवर हो गए 18 महीने ख़त्म होने के बाद। इस 30 में से अगर 20 मादाएँ निकली तो हमारे पास कुल मादाएँ होगी 30। एक मादा 3 बच्चे देगी। इस हिसाब से हमारे पास 90 नए बच्चे आने वाले हैं अगले 18 महीने में। 90 और 40 को अगर हम मिलाते हैं हमारे पास 130 नए जानवर होते हैं 18 महीने दूसरी टर्म के ख़त्म होने के बाद। अब हमारे इन जानवरों पर हमें कितना खर्चा करना पड़ता है। हमारे जो पुराने 40 प्राणी थे उन पर हमारा 10 रुपये प्रतिदिन का एक जानवर पर खर्चा होगा। इस हिसाब से 18 महीने के 40 जानवर पर हमें 2,16,000 रुपये खर्चा आने वाला है। और जो नए 90 नवजात प्राणी आए हैं उन पे हम 5 रुपये एक दिन का खर्चा पकड़ने वाले हैं। इस हिसाब से उनका 18 महीने का 2,43,000 रुपये खर्चा अगले 18 महीने में यानी दूसरी टर्म में खर्चा होने वाला है। अगर हम ये खर्चा जोड़ दें तो 4,59,000 रुपये हमें दूसरे टर्म में खर्चा आने वाला है। इस धंधे में कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो देखिए बात ऐसी है, हम जो दूध है अपने भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे हैं इनको ये दूध जो है दूध पिलाने वाले हैं, उसका जो प्रॉफिट है उसमें नहीं पकड़ने वाले। तो देखिए जो हमारे पास टोटल प्राणी रहेंगे वो 130 रहेंगे, याद रखिए। हमारा जो पहली अवधि और दूसरी अवधि को मिलाकर 7,94,000 रुपये खर्चा होने वाला है। उसके बाद पहले टर्म के 40, दूसरे टर्म के 90, यानी कुल मिलाकर 130 जानवर हमारे पास हो गए। अगर हम इसे कम से कम 7,000 रुपये का तो बेच ही सकते हैं, क्योंकि हमने लेते वक्त ही इसको 10,000 में ख़रीदा था। यानी हम हमारा प्राणी अगर 7,000 में बेचते हैं तो 130 प्राणियों का हमें लगभग 9,10,000 रुपये मिलता है। अगर हम हमारे खर्चे से इसको माइनस करें तो 1,16,000 रुपये हमें टोटल प्रॉफिट में मिलते हैं। आप अब मुझे बोलेंगे सिर्फ 1,16,000 इतना कम प्रॉफिट नहीं होता। तो देखिए हमने अपनी भेड़ सिर्फ 7,000 रुपये में बेची, जो कि 10,000 से लेकर 12,000 तक भी जा सकती है। और जो नर रहते हैं वो नर भी हम ज़्यादा भाव में बेच सकते हैं। इस हिसाब से हमारा 3 से लेकर 4 लाख रुपए 36 महीनों में हो सकता है। और बात रही अपने भेड़ या बकरी में से कौन सा पालन बेहतर है, तो मैं बोलता हूँ कि दोनों ही सेम रहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि भेड़ में जो है उसके ऊपर का जो बाल होता है वो बाल भी बेचा जाता है, मगर उनको इतना आजकल भाव नहीं मिलता है, या फिर एक भेड़ से इतने ज़्यादा बाल ही नहीं निकलते कि उनको हम कैलकुलेशन में ले सकें, इसलिए दोनों ही बराबर है। अगर आपके आसपास भेड़ या बकरी चराने के लिए बहुत सारा मैदान पड़ा हो तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन व्यवसाय रहेगा। अगर आप सब खर्चा घर से करने वाले हैं तो आपको बहुत कम इसमें मुनाफा होगा। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की तरफ से आपके व्यवसाय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।